कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है। चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। बिहार के लोग इन भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है। कि कुछ नेताओं ने हमारी समाज को जात में ऐसा परमानेंटली बांट दिया है कि जाते हैं, और जो जात दूसरा पर है उसका कहीं कोई बोल नहीं। यही बात हमने एक और भाषण में कहा था, यहीं पर चंद्रवंशी समाज का था ना बैठक, उसमें भी कहा आज जो संगठित हो गया वो पार्टफुल हो गया। पासवान ऐसे ही थे, रामविलास आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? आरा के पूर्व बीजेपी सांसद आरके सिंह ने पिछले दिनों बागी तेवर दिखाए थे। इस्तीफा मांग दिया था बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। इतना ही नहीं, और भी कई विधायकों को लपेटे में ले लिया था उन्होंने बीजेपी के, और साथ ही साथ जदयू के नेताओं पर भी बड़ा हमला बोला था। तो इन दिनों जिस तरह से हार के बाद आरके सिंह पूरी तरह बागी तेवर में नज़र आ रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने हुंकार भरी है और अब लगता है कि बीजेपी से अलग होकर कहीं आरके सिंह अपनी नई राह तलाशने के प्रयास में है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आरा से, जहां राजपूत समाज की बैठक में आरके सिंह ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं, बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं, खुलकर बोले हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों और चरित्रहीन नेताओं से उन्हें सख्त नफरत है। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, पहले उनका बयान सुनिए आप। है उसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोग का उम्र हो गया, वो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। एसडीओ में मैं कैसे था, कलेक्टर में मैं कैसा था, कमिश्नर में कैसा था, गृह सचिव में कैसा था, बिहार का गृह सचिव में कैसा था, बिहार निर्माण विभाग के सचिव में कैसा था, सब जानते हैं। जो उस उम्र के, जो उस समय स्कूल कॉलेज में थे, जब हम डीएम थे या कमिश्नर थे, वो भी जानते हैं कि किस टाइप का आदमी है। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है। चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे वो एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था, और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी।
हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे। अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। सब लोग सुन ले, ये बिहार के लोग ये भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है। धरती पर बोझ है, कोई काम नहीं कर सकता है इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता है, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, अपने निधि में कमीशन, कंट्रैक्ट में कमीशन, रोड बने टूट जाए। आप लोग सब इसको बर्दाश्त करते, मीडिया वाले भी बर्दाश्त करते, अब से सामने हाँ 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 यही करते रहे। शर्म आना चाहिए भैया। हाँ हाँ रोमा बहुत महान बानी महाबानी, अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग पर आता है और आपसे 2 लाख लेता है, आप कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा देकर के आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 लेता है। सोचिए उस गरीब से शर्म नहीं आती है। एमओ पदस्थापन कराता है, एडीएसओ पदस्थापन कराता है, और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। 5 किलो जहां अनाज मिलना चाहिए वहां 4 किलो मिलता है। यहाँ पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली। यहाँ पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते हैं खेत बेच करके दिल्ली या बंबई। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट कर देते। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके ये सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे हैं। हाँ, जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। तो सुना आपने कि जो आरके सिंह कह रहे हैं, जो खुद भी नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और मोदी कैबिनेट में उन्होंने बेहतर काम किया है। वो कह रहे हैं कि जो नेता हैं ज़्यादातर धरती पर बोझ हैं। ये कह रहे हैं धरती पर बोझ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कुछ करना आता नहीं है, अधिकारी काम करते हैं, केवल कमीशन खोरी करते हैं। बड़ा हमला बोलते नजर आ रहे हैं आरके सिंह। इतना ही नहीं, आरके सिंह यही नहीं रुके। आरके सिंह राजपूत बिरादरी के बीच में थे और राजपूत बिरादरी के लोगों से उन्होंने चर्चा किया और कहा कि एकजुट रहने की ज़रूरत है। तमाम समाज की चर्चा की। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने पासवान समाज को एकजुट किया, लालू यादव ने यादव समाज को एकजुट किया, क्षत्रिय समाज को भी यही ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, ये बयान भी आप सुनिए। तो ये तो रहा कि जो बयान हमने दिया, और भी देंगे। अब आइए आज के टॉपिक पर। देखिए भैया, चुनाव हो लड़ना है नहीं लड़ना, हमको कोई परवाह नहीं। आज के टॉपिक, आपका टॉपिक जो है हम लोग का समाज। ये देखिए, ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हम बचपन से लेकर के आप ये आ गए, फिर सर्विस में तुरंत आ गए, हमने कभी कोई जात पात हमारे दिमाग में था नहीं, कभी किया नहीं। जाकर के देख लीजिए, जहां कहीं भी हम रहे हैं पद साबित, तो कभी नहीं किया। हमको सब जात बराबर, खाली चोर लोगों से नफरत, ये हम थे। हाल हम थे, अभी तक थे। लेकिन एक चीज हमने देखा है, इसी का ये फलाफल है जो कि हमारे सोच में अब बदलाव आ रहा है। अब वो देखा है
कि कुछ नेताओं ने हमारी समाज को जात में ऐसा परमानेंटली बांट दिया है कि जाते हैं, और जो जात पिछड़ा पड़ा है उसका कहीं कोई बोल नहीं। यही बात हमने एक और भाषण में कहा था, यहीं पर चंद्रवंशी समाज का था ना बैठक, उसमें भी कहा आज जो संगठित हो गया वो पाठफुल हो गया। पासवान ऐसे ही थे, रामविलास आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। यादव ऐसे ही थे, लालू यादव आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। देखिए कुशवाहा अलग अलग था, अब कुशवाहा अलग अलग वोट करता है क्या? नहीं करता है। जहां पर मैसेज जाता है कि हाँ इंडिया के जितावे के बाद, जैसे पिछले चुनाव में हुआ तो इंडिया गठबंधन को वोट जाता है कि नहीं? ये जमाना आ गया। लालू यादव जहां कहता है सारा यादव वही वोट करता है। हमारी पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी या ये मान लीजिए उल्टा, हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और लालू यादव की पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, तो यादव सब किसको वोट करेगा? ये है आज के जमाने में, आज के युग में पार्टी पॉलिटिक्स। ये आज जो मूर्ख है, हम आप महामूर्ख बिखरे हुए हैं। एक बात बता दे, सुनो बैठा, एक बात बता दे, हम लोग का जो चरित्र है वो अलग अलग। हम लोग न्याय प्रिय, हम लोग को न्याय पसंद, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। लोगों को हम पर विश्वास, हमारी संख्या भले कम हो लेकिन मुखिया हो, पैक्स हो, विधायक हो, ज्यादा सीट हम जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हम लोग न्यायवादी हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, सबको संरक्षण देते हैं। ये हम लोग का नेचर है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग बटे बटे, आप बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग का कोई मोल नहीं। आज का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, आपका कोई मोल है? नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। इसको बदलिए, इसको बदलना होगा, एक होना होगा। तो आरके सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एकजुट होने की बात की और बताया कि किस तरह से लालू यादव ने यादव समाज को संगठित किया, रामविलास पासवान ने पासवान समाज को संगठित किया, और उन्होंने ये कहा, सीटों की भी चर्चा की और कहा कि हाथ से सब चला गया, पूर्णिया चला गया, औरंगाबाद चला गया, और अब जो कह रहे हैं कि संदेश जगदीशपुर और अब आरा में भी चर्चा हो रही है। यानी आरके सिंह का तेवर पूरा गर्म है। आरके सिंह सब कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। अगर यूँ कहा गया उनके निशाने पर सीधे और सीधे बीजेपी के नेता हैं। जिस तरह से चुनाव में उन्हें हार मिली थी, उसके बाद जो है वो गम जो है उन्हें हमेशा साल रहा है, और कह रहे हैं कि आज तक हमने जात पात नहीं किया, लेकिन अब अपनी हैसियत ताकत दिखानी जरूरी है। लेकिन मुंह में कोई अगर उंगली डालेगा, आंख में उंगली डालेगा, तो हम भी जो है उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आरके सिंह के तेवर गर्म है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का। ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया?
सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए, और ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, आप मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी, हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से। इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात नहीं कर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया, क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही। आज फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना, हमारे जैसा आदमी एक बार बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना, बुलंद होना है और थपाक से बोलना है। हम लोग किसी का अन्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले, तो हम उछल करके मारेंगे ना, डंक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। बोलिए भारत माता की। तो सुना आपने कि आरके सिंह जो हैं पूरी तरह से जो चर्चा कर रहे हैं, पूरी तरह से बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। और जो चर्चा तेज है, जिस तरह से जो उनकी बातें हैं, वो सुनकर कह रहे हैं कि पैरों के तले रौंदने की कोशिश मत करो, इसी चुनाव में बता देंगे। यानी जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है पार्टी के अंदर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। उनकी आंख में, मुंह में उंगली की जा रही है, पैरों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा मत करो, नहीं तो इसी चुनाव में हैसियत बता देंगे। तो आरके सिंह के तेवर काफ़ी तल्ख हैं और आरा में राजपूत बिरादरी के बीच उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया है।
बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।